कई त्रासदीजनक चीज़ें हैं, लेकिन सोचने पे हंसी भी आती है। मसलन जब मुझे याद है मैंने साइंटिफिक रिगिंग का पहला स्कोप सुना था, तो उसमें मैंने जाके पूछा, हमने कहा ये क्या होता है साइंटिफिक रिगिंग। तो हमको ये बताया गया कि पश्चिम बंगाल में खासतौर पे ऐसे बूथ जहाँ पे दीदी के वोटर ज़्यादा हुआ करते थे और सीपीएम के कम होते थे, वहाँ पे सीपीएम के प्रबुद्ध वोटर सुबेरे लाइन में लग जाते थे और चुनाव की आचार संहिता में या चुनाव की किताब में या भारतीय जो आपका संविधान है उसमें ये अपेक्षा की गई है मतदाताओं से कि वो सोच समझ के जागरूकता के साथ में वोट दें। तो वो सीपीएम के जो वरिष्ठ लोग होते थे, वो जब सवेरे बूथ में जाके लगते थे तो बूथ के अंदर जा कर के वो सोचते थे कि मैं किसको वोट दूं। अच्छा, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा वो सोचते थे कि मैं वोट दूं तो किसको दूं। ठीक है। तो इसलिए वो सोचने और विचारने की प्रक्रिया में 10 घंटे में 20 वोट पड़ते थे। अच्छा। तो बाकी लोग जो बाहर लाइन में लगते थे वो अंत में थक हार के अपने घर चले जाते थे। तो इतना चिंतनशील वोट जब पड़ता था तो उसमें जो है तत्कालीन विपक्ष में कहा गया कि ये साइंटिफिक रिगिंग होती है। अच्छा, तो ये भी एक इसको साइंटिफिक रिगिंग का डेफिनेशन दिया गया। चिंतन प्रक्रिया थी, बड़ी गंभीर सोच के साथ में लोगों ने वोट डालने की परंपरा पश्चिम बंगाल में डाली थी। दादा, इसका कोई रूल है क्या कि आप अंदर इतने टाइम में रुक सकते हो? ऐसा कोई रूल नहीं। तो अगर मेरा मन है, मैं सोच रहा हूँ, आप विचार कर सकते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर सकता हूँ। हाँ, आप जितना चाहें आप विचार कर सकते हैं। अभी तक तो मेरी जानकारी में ईवीएम के आने के बाद में भी अभी मेरी जानकारी में, मैं हो सकता है गलत हूँ, मतलब ये मुझे